नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी को ऐसे ही भारत का सबसे शक्तिशाली नेता नहीं कहा जाता है। इसके कारण भी हैं। कई मोदी समर्थकों का कहना है कि जब विपक्ष सोचना बंद करता है तो मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और ये बात सही है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी ऐसे ही नंबर 1 जोड़ी नहीं है। कुछ करते हैं तभी तो सभी तारीफ करते हैं और मीडिया इनके दांव को मास्टर स्ट्रोक बताता है। अब नए राष्ट्रपति को लेकर दिल्ली से दौलताबाद कर रहा था, कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर भाग रहा है। इस बीच ममता दिल्ली आई और नेता बनने की कोशिश की, लेकिन सारा विपक्ष एक साथ आने से पहले ही धाराशायी हो गया, क्योंकि विपक्ष ने 3 नाम दिए और तीनों पर सहमति नहीं हो सकी। जैसे कि पहले शरद पवार ने राष्ट्रपति बनने से इनकार किया, फिर फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से इनकार किया और अंत में गोपाल कृष्ण गांधी का नाम उछला, लेकिन कुछ ना हो सका। इस बीच एक ही बैठक में मोदी शाह ने ऐसा दांव चला कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सब जगह हिल गए और मोदी शाह की तारीफ करने लगे। मोदी शाह ने ऐसा उम्मीदवार दिया कि नवीन पटनायक से लेकर हेमंत सोरेन, जगन मोहन रेड्डी सभी हिल गए और अब तो अरविंद केजरीवाल की भी बोलती बंद हो गई है। जानकारों की माने तो द्रौपदी मुर्मू को लेकर केजरीवाल दुविधा में हैं। जो दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही, मुर्मू के नाम आने के बाद जब आम आदमी पार्टी से सवाल हुआ तो वो बगले झांकने लगे और पाला छुड़ाते हुए कहा कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला लेगी तो आपसे साझा करेंगे। दोबारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, इस समय सिर्फ यही कह सकता हूं कि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। जानकारी देते चलें कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से एनसीपी चीफ शरद पवार को उतारे जाने की चर्चाओं के बीच 12 जून को संजय सिंह ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक आपने शरद पवार को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन पवार ने अपनी दावेदारी खारिज कर दी। इस बीच पिछले हफ्ते जब तृणमूल कांग्रेस चीफ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एकजुट करने और किसी एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी नदारद रही। हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी राष्ट्रीय विस्तार देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और पार्टी बीजेपी से मुकाबले में खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि पार्टी विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन करेगी, लेकिन बीजेपी के आदिवासी दांव ने आपको दुविधा में डाल दिया है। पिछले कुछ समय में खुद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी के रूप में पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए द्रौपदी मुर्मू से मुंह मोड़ना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं। वैसे कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का मंच है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जब महबूबा से बीजेपी गठबंधन कर सकती है और महाराष्ट्र में कट्टर हिंदू, कट्टर सेकुलर की सरकार बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल मोदी शाह का समर्थन कर दें या ना करें, देखना दिलचस्प होगा।